श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा चरितामृत। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रैलोक शोकहारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेन्द्र भानुनंदिनी ब्रजेन्द्र सोम संगते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। श्री राधा चरितामृत भाग 29। दो लालन ब्याह लड़ावो रे। विचित्र है कृष्णचंद्र, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते बढ़ते जाते हैं, फिर पूर्ण होते हैं, फिर घटते घटते इतने घट जाते हैं कि लगता है शून्य ही हो गए, पर फिर बढ़ना शुरू करते हैं। ये विचित्रता, ये अमृत कला मात्र श्री कृष्णचंद्र में ही दिखाई देती है। जैसे चंद्रमा बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा को पूर्ण हो जाता है, पर फिर घटता है और घटता ही चला जाता है, अमावस्या को शून्य हो जाता है। महर्षि शांडिल्य समझाते हैं, हे कृष्ण, कृष्णचंद्र बढ़ते जाते हैं, आगे आगे और आगे, मथुरा फिर द्वारिका फिर सुवर्ण का साम्राज्य खड़ा कर देते हैं, पर फिर घटते हैं, सब कुछ त्यागते हैं, त्यागते चले जाते हैं, अपने आप को शून्य में ले आते हैं और अर्जुन के सारथी बनते हैं। राजसूय यज्ञ में झूठे पत्थर तक उठाते हैं, शिशुपाल की गाली खाते हैं, वो भी भरी सभा में गांधारी का श्राप भी सहर्ष स्वीकार करते हैं, पर फिर उठते हैं। हाँ, ऐसा लगता है कि अमावस्या को देखते हुए कि चंद्रमा अब गया, अब नहीं उठ पाएगा, पर वो फिर धीरे धीरे उठता है, उगता है। ऐसे विचित्र हैं हमारे श्री कृष्णचंद्र जी, और ऐसे को अपने पल्लू में से बांध कर चलती हैं श्री राधा रानी। ये किसी के बंधन में नहीं बंधने वाली, वह श्री राधा ही इन्हें बांध पाती हैं और बांध सकती हैं। हर स्थान पर ये श्याम सुंदर भ्रमर हैं, भंवरे के समान हैं, और जो हर कली पे बैठता है, पर कहीं वृंदावन में ही ये मीन बन जाते हैं, मछली की तरह एक निष्ठ हो जाते हैं। ये मात्र यहाँ ही अपनी श्री राधा रानी के ही होते हैं। श्री राधा इन्हें आंखें दिखाती हैं तो ये परम ब्रह्म थर थर काँप उठते हैं। श्याम सुंदर के चरणों को कौन नहीं चाहता। ब्रह्मा इंद्र रुद्र समस्त देव किन्नर गंधर्व पर और सब मिल जाएं इन्हें, पर इनके चरण बड़े दुरूह हैं इनके लिए। और देखो यहाँ इन प्रेम विथिन में श्री राधा रानी के चरणों को अपनी गोद में रखकर ये दबाते। प्रेम की महिमा इससे ज्यादा और क्या होगी। महर्षि शांडिल्य ने वज्रनाभ को कहा और अब उस दिव्य विवाह का वर्णन करने बैठ गए। ऋतुएं बदल गईं। अभी तक वर्षा ऋतु थी, पर एकाएक वृंदावन में ऋतु ने बरसात से छलांग लगाई वसंत पर। वज्रनाभ ने संदेह प्रकट किया, ये कैसे संभव, क्यों? मैंने कहा न वज्रनाभ कि इस विवाह का आयोजन स्वयं अस्तित्व ने किया है, और प्रकृति इसी की तो है जो ब्रह्म और आह्लादनी चाहेंगी, बस प्रकृति वही प्रकट करेगी। अरे नहीं वज्रनाभ, ब्रह्म और आह्लादनी की बात छोड़ो, सखियां भी जो संकल्प कर लें, प्रकृति को वही प्रकट करना पड़ता है। बसंत छा गया है वृंदावन में, हजारों हजारों नौकाएं प्रकट हो गई यमुना में। उन नौकाओं का आकार हंस सा जैसा था। प्रत्येक नौका में 8 सखियां बैठी थीं, वो बड़ी सुंदर थीं। सब ने पीले रंग के लहंगा पहने हुए थे, पीली ही चूनर ओढ़ी थी। उनकी चोटी से ऐसा लग रही थी जैसे नागिन हो। उनके मुखमंडल में प्रसन्नता और उत्साह था, उनके देह से कमल की गंध प्रकट हो रही थी। वो उतरी और एक आश्चर्य
सांवरी जो सखियां थीं उन सब ने श्याम सुंदर को पकड़ा और ले गई नौका में, और जो गौरवर्णी थीं उन्हें श्यामा जू को पकड़ा और वो राधा रानी के पक्ष की थीं, ले गई उस दिव्य नाव में। हे वज्रनाभ, मुझ में सखी भाव का अभाव था, इसलिए श्री जी के श्रृंगार को देखने का मैं अधिकारी नहीं हुआ। हाँ, पर मैंने श्याम सुंदर के श्रृंगार को देखा, दर्शन किया मैंने। उस समय समस्त देव और देवियां आकाश में लालायित हो देखने का प्रयास कर रही थीं, पर नहीं, पर मैंने दर्शन किए उस दिव्य श्याम कांति के। आहा, वो सांवरी सखियां श्याम सुंदर को एक नाव में ले गईं। रंग बिरंगे पर्दे लगे थे, उन नावों में फूलों की पच्चीकारी की गई थी। उनमें सखियों ने एक सुवर्ण के पाटे में बिठाया श्याम सुंदर को। शरीर में जो वस्त्र धारण किए थे श्याम ने उसे हटाया। आहा, मैंने दर्शन किए, इन्हीं नेत्रों से दर्शन किए वज्रनाभ। वो दिव्य श्याम आभा, श्याम छटा छिटक रही थी उनके देह से। उनका देह ऐसा था जैसे कुछ सोचते हुए महर्षि उपमा खोज रहे थे, पर कोई उपमा उन्हें मिल नहीं रही थी। जैसे माखन में हल्का नीला रंग मिला दो तो कैसा लगेगा। आकाश का रंग हल्का नीला रंग छोड़ो, अरे छोड़ो वज्रनाभ, श्याम सुंदर के अंग का रंग क्या है, कैसा है, इसकी इस जगत में कोई उपमा ही नहीं है। फिर आगे कहने लगे। वो बटन लगाया सखियों ने उनके देह पर वे चंचल नेत्र इधर उधर ही देख रहे थे। क्या देख रहे हो लाल? सखियों ने वो बटन उनके कपोल में लगाते हुए छेड़ा। सखी, मेरी प्यारी कहाँ है? मिल लेना, अभी तो समय लगेगा। सखियों हंसने लगी। सखी, मेरा मन अब इन सब में नहीं लग रहा, जल्दी करो ना, मुझे अपनी प्राण वल्लभा को देखना है। मेरा मन अधीर हो रहा है, मेरा मन अब मेरे वश में नहीं है। कहाँ गई मेरी स्वामिनी? बोलो सखी। श्याम सुंदर की ऐसी स्थिति देख सखियों ने नौका का पर्दा तनिक उठाया। आज आप दोनों का विवाह है, वो देखो आपकी प्यारी सज रही हैं। क्या उनको भी उबटन लग रहा है? कितने मासूम बन रहे थे श्याम सुंदर। हाँ, बस कुछ देर के लिए और ठहर जाओ प्यारे, फिर आपकी प्यारी आपकी ही होंगी। पाटे में बैठ गए श्याम सुंदर। फिर उबटन मल रही हैं सखियां। अब केसर का जल जो हल्का गुनगुना था उसमें गुलाब जल और केसर दोनों की सुगंध आ रही थी, उससे स्नान कराया गया। लालजू को सुंदर कोमल रेशमी वस्त्र से उनके सांवले देह को पोंछा। सखियों ने पीली धोती पहनाई, पीले आधे बाह के बगलबंदी सुंदर रेशमी पीतांबरी, केश जो घुंघराले थे उसमें सुगंधित तेल लगा दिया और उन्हें थोड़ा और बिखेर दिया। वज्रनाभ, मैं क्या बताऊं, वो घुंघराले बाल जब उनके मुखमंडल पर आ रहे थे तब ऐसा लग रहा था कि भंवरों का समूह कमल पर मंडरा रहा है। रोरी का तिलक माथे में लगा दिया था श्याम सुंदर के। छोटे छोटे मोतियों को अक्षत के रूप में उन तिलक पर सजा दिया था। तभी एक सखी सुंदर और छोटा सा सेहरा लेकर आई, उसे सिर में बांध दिया। एक सखी ने बीड़ी पान श्याम सुंदर को खिलाया। वैसे ही उनके अधर लाल थे और लाल हो गए। इतना सजाने के बाद सखियां दूर हट गईं, क्योंकि ज़्यादा ही पास से रूप सौंदर्य का सही पता नहीं चलता है, इसलिए कुछ दूरी भी जरूरी है। सखियां दूर जाकर देखने लगीं। हे वज्रनाभ, उस रूप सुधा को देखकर कोई सखी मूर्छित ही हो गई, कोई अपने आप ही से बाहर चली गई, कोई सखी भावातिरेक में अपने आंखों का काजल निकाल कर श्याम सुंदर को डिठौना लगाने लगी ताकि नजर न लगे। अच्छे लग रहे हो लालजू, पर हमारी लाली तुमसे भी अच्छी लग रही हैं। एक सखी ने कहा, अब तो दिखा दो हमारी प्रिया को। हाथ जोड़ उठे श्याम सुंदर। चलो, नौका से उतारा सखियों ने।
चारों ओर कमल के पराग उड़ने लगे थे। यमुना की बालुका उड़ रही थी, पर उस बालुका के रूप में कपूर को ही मानो पीस कर प्रकृति ने फैला रखा था। यमुना में फूलों के पांवड़े बिछाए गए थे, उनमें ही अपने चरणों को रखते हुए श्याम सुंदर आगे बढ़े। उधर गौरवर्णी सी राधा रानी नील वसन धारण किए हुए, माथे पर चंद्रिका, गले में मोतियों का हार, मुखमंडल ऐसा लग रहा था जैसे सोने को तपाया गया हो और दिव्य आभा उसमें से निकल रही हो। उनके चरणों में नूपुर हैं। जब वो दुल्हन के रूप में धीरे धीरे चल रही थीं, तब उसकी ध्वनि संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल रही है। आकाश से देवों ने और देवियों ने पुष्प बरसाने शुरू कर दिए, पर उन सब पुष्प पुण्यजीवी देवताओं को मात्र आवाही देख रहे थे। वज्रनाभ उन्हें दर्शन नहीं हो रहा, क्योंकि ये दर्शन और ऐसे महामहोत्सव पुण्य से प्राप्त नहीं होते। ये तो तब होते हैं जब ऐलादनी की कृपा हम पर हो। तभी श्याम सुंदर दौड़े और उधर से श्री राधिका जी दौड़ी और ऐसे मिले दोनों जैसे बादल और विद्युत का मिलन हो। सखियों ने गायन और नृत्य शुरू कर दिया था और कुछ सखियां जय जयकार कर रही थीं। सुंदर मंडप तैयार है, फूलों का मंडप है, कुंज लताओं के बीच वो मंडप सजा है। एक सखी गई और 2 रत्न चौकी ले आई। इन दोनों दूल्हे दुल्हन को बैठाना जो है, पर तभी आज आप दोनों का ब्याह होगा। आज ही मुहूर्त है। सहसा आकाश में आलोक हुआ था और हंस में बैठकर विधाता ब्रह्मा उतर रहे थे वृंदावन की भूमि में। सखियां हंसी, अच्छा हमें तो पता ही ना था, पर आप 4 मुख वाले कौन हैं? हे हरि प्रिया की सखियों, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। मैं ब्रह्मा हूँ, आदि सृष्टा ब्रह्मा। पर यहाँ तुम्हारा क्या काम? सखियों ने पूछा। मैं ही इस विवाह का पुरोहित हूँ, इस सौभाग्य से मुझे वंचित न करो। मैंने हजारों कल्पों से इस समय की प्रतीक्षा की है और मुझे श्याम सुंदर ने वर भी दिया था कि मैं ही इस विवाह को संपन्न कराऊंगा। पर इनके वर देने से क्या होता है? सखियों ने फिर ठिठोली की। ये तो हमारी लाली के पल्लू से बंधे हैं, इसलिए आप हमारी लाली से ही प्रार्थना कीजिए। सखियों ने ब्रह्मा जी को कहा। विधाता ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर श्री राधा रानी जी की स्तुति करनी प्रारंभ कर दी। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रैलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेन्द्र भानुनंदिनी ब्रजेन्द्र सोन संगते कदा करिष्यसि मम कृपा कटाक्ष भाजनम कृपा कटाक्ष भाजनम मखेश्वरी क्रियेश्वरी शुद्धेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी 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 कदा करिष्यसि मम कृपा कटाक्ष भाजनम। दूल्हा दुल्हन नकिसिक शोभा, श्री हरि प्रिया निरख मन मोहा, श्री हरि प्रिया निरख मन मोहा।